ये प्रेतराज सरकार है हमारे। अभी मैं मौजूद हूँ ताल कमरा मेला में। इसे आखिरकार भूतों का मेला क्यों कहते हैं? हम करता था जिसे भूतों का जेल कहा जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं जा रहा हूँ ताल कमरा मेला एक्सप्लोर करने। घर से निकलने के बाद रिवलदई होते हुए, कटोतिया खाना होते हुए, शॉर्टकट के रास्ते डायरेक्ट पहुँच गया ताल कमरा। सो गाइस, सामने से जंगल है और अगर आप लोगों को शॉर्टकट जानना है तो फिर आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जैसे कि वो बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन यहाँ से आप जा सकते हो शॉर्टकट। विदाउट वहाँ से आप जाए, आप वहाँ से भी जाए वगैरह यहाँ से जा सकते हैं शॉर्टकट। यहाँ से अभी गाड़ी गई, मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है विशाल भाई की दुकान के पास में, क्योंकि मुझे 1-2 घंटा लग सकता है शूट में, इसलिए मैंने पहले ही अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है। अब मैं फ्री टेंशन होके सारा ब्लॉग शूट करूँगा, यहाँ पे पूरा देखूँगा, आप लोगों को जानकारी बताऊँगा। स्वागत है दोस्तों भूतों के मेला में। क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी, आते तो यहाँ इंसान ही है, लेकिन इसे भूतों का मेला कहते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश का सबसे प्रख्यात और पुराना मेला ताल कमरा मेला में, और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मेला कब से लग रहा है और इसे आखिरकार भूतों का मेला क्यों कहते हैं। हमारी जनरेशन को कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ मेला क्यों लगता है, सब खाली छोड़ी बटाता है नहीं है कि नहीं है। तो मैं आज सारी इंक्वायरी करूंगा और वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार इसे भूतों का मेला क्यों कहते हैं और कब से यहाँ लगता है। देन कोशिश करूंगा कि सारा डिटेल आप लोग को बताऊं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ आके कैसा लगता है। एक जेल हुआ करता था जिसे भूतों का जेल कहा जाता था, तो उसे क्यों भूतों का जेल कहा जाता था, और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं और यहाँ पे पूरी आसपास की जनता आती है। कुछ कुछ एक्टिविटी बड़ी अजीबोगरीब एक्टिविटी करते हैं, तो वो क्या है, कैसे होता है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको वीडियो में बताऊँगा। एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ के बारे में बात करूंगा, साथ में कुछ कुछ यूनिक चीज़ें दिखाऊंगा और थोड़ा सा आप लोगों को मेला भी दिखा दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में, अंत तक जरूर देखना। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। सो गाइस, यहाँ पे ना अभी तो मैं बहुत जल्दी आया हूँ, 2-3 दिन पहले आके आप वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसी जनसंख्या आपको दिखेगी। ये तो अभी एकदम जीरो है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस किया हूँ, पहले मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे ना इतना भीड़ रहता है ना। अभी थोड़ा अंदर लेके चलूँगा, कितनी सारी दुकानें यहाँ है और कैसी व्यवस्था यहाँ की प्रशासन की होती है, और यहाँ पूजा पाठ कैसी होती है, कौन सी ऐसी प्रथा है, आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो गाइस, ये राजा है यहाँ के, बट इसकी स्टोरी मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा एक जगह बैठ के बताऊंगा, लेकिन अभी चीज़ें एक्सप्लोर कर दूंगा। यहाँ दुकानें लगी हुई है और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, यही वो पेड़ है जहाँ पे खील ठोका जाता है। इसका क्या संबंध है उस बात से मैं आप लोगों को बैठ के समझाऊंगा। देन इधर पीछे ना एक तालाब है, उसकी भी एक स्टोरी है। सो गाइस, यहाँ पे हमारे एक राजा की वो जो स्टैचू है, अभी हम भैया ये प्रेतराज सरकार का वाहन है, ये प्रेतराज सरकार है हमारे।
सो गाइस ये वो तालाब है जहाँ पे ना ऐसा बोलते हैं कि मैली छाटना, ऐसा जब समथिंग एक मान्यता है। मैली छाटना मतलब कि एक तरह से आप शुद्ध विसर्जन करना है तो आपको यहाँ पे स्नान करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें इस तालाब के बारे में स्टोरी है, आगे बताता हूँ मैं। और यहाँ से दुकानें लगी है और हेलो बोल दो आप लोग मेरे साथ में अभी संगी साथी बन रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि हम भी आपके साथ चल रहे हैं वीडियो में। और ये दुकानें पूरी लगी हुई है। वैसे तो मैं इंदौर में ज़्यादा ब्लॉग करता हूँ, अगर इंदौर के लोग देखते हैं तो वो लोग भी हो सकता है कुछ जानते होंगे इसके बारे में। सो गाइस यहाँ पे ना देसी तरीके से दुकान लगी है और पूजा पाठ का सामान के साथ में खाना पीना A to Z आपको यहाँ पे सामान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हफ्ते से ज़्यादा लोग रुकते हैं। क्योंकि जाग बोते हैं, जाग तो आप लोग समझ गए होंगे कि माता की एक वो प्रथा होती है कि माता के लिए जाग बोया जाता है। वो जाग की व्यवस्था यहाँ पे होती है और 8 से 15 दिन तक के जाग रहता है। गाइस ऐसा नहीं है कि इसे भूतों का मेला नाम रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भूती आते हैं। यहाँ सब इंसान आते हैं, यहाँ भूतों को कैद किया जाता है। सो गाइस मेला की यहाँ तैयारी चल रही है, देख सकते हो सारी दुकानें लग रही है, छोटी छोटी दुकानें। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड हो, वो शहरों वाले स्टैंडर्ड नहीं है, पर फिर भी इतने तरीके से यहाँ पे व्यवस्था करी है ना गवर्नमेंट ने, बहुत तरीके से। बहुत बड़ा मेला है, उधर तक के मेला आपको देखने को मिलेगा, साथ में उधर तक के बहुत बड़े इलाके में मेला लगता है। सो गाइस आप लोगों को ले चलता हूँ उस मंदिर की तरफ जहाँ ये सारी चीज़ें प्रख्यात है, और वहाँ पे जाके आप लोगों को उनका दर्शन करवाते हैं। मैं भी पूजा पाठ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले ने स्पेशली बोला है कि वहाँ नारियल फोड़ना है जाके, इसलिए मैं नारियल फोड़ूंगा एंड चढ़ा दूंगा। मुझे तो पूजा पाठ नहीं आती है, बस चढ़ा दूंगा। सो गाइस जस्ट मैं पहुंच गया हूँ मंदिर के पास में, और यहाँ पे माइक भी चल रहा है अभी। चलो आपको दिखाता हूँ। रुको रुको रुको, पहले सब्सक्राइब तो कर लो दादा, सब्सक्राइब कर लो। ये रहा वो मंदिर जो प्रख्यात है। अब इसका मैं थोड़ा सा स्टोरी आप लोगों को दिखा दूंगा। सो गाइस एक बहुत बड़ा एरिया में यहाँ पे मेला लगता है, और धीरे धीरे आपको लेके जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, स्टोरी बतानी है। स्टोरी आप लोग छोड़ना मत, ये स्टोरी बहुत सो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी धूप है, बैठने की समस्या है, तो मैं इसी जगह को चूज़ किया और एंगल भी थोड़ा अच्छा है तो मैंने चूज़ किया।
अब आते हैं पॉइंट पे कि आखिरकार इसे भूतों का मेला क्यों कहते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि भूतों का जेल है वो कहाँ है, और ये जो मंदिर है कब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मेला लगना, और मंदिर कब से प्रख्यात हुआ है। मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन मेला है ये, और क्यों प्रख्यात हुआ सारी चीज़ों में बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि इसे भूतों का मेला क्यों कहते हैं। कहा जाता है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, वहाँ पे प्रेतराज की मूर्ति बनी हुई है। हमारे जो प्रेतराज जी है वो पूरे एरिया को कंट्रोल करते थे। इस क्षेत्र का जो ये सीएम है, ये भूतों का सीएम है ये। उस वजह से यहाँ पे ना आजू बाजू या भूतों को कंट्रोल करके यहाँ लाया जाता था, और यहाँ पे उनका जेल हुआ करता था। जेल में उन्हें कैद किया जाता था। जो भी मतलब प्रेत आत्मा किसी को लग जाए, कुछ हो जाए, तो ये इनसे अपन इनसे बोल के परमिशन लेके फिर उनको लोग कंट्रोल करके उनको फिर जेल में डाल देते जेल में डाल देते। ये जेल है ये। और ये स्टोरी यही है कि यहाँ पे लाके उनको कैद किया जाता था। आज भी जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और वो राजा इन सबको कंट्रोल करता था। इस वजह से आज भी वो प्रथा है, और यहाँ भूतों का जेल है, और यहाँ पे उनको आज भी कंट्रोल करके जेल में किया जाता है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि ये प्रसिद्ध किस तरह से हुआ और यहाँ पे पूजा पाठ क्यों की जाती है। इसके प्रसिद्धि के पीछे बात ये है कि जब स्टार्टिंग सतयुग की बात करें, बहुत पहले की बात है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। अगर कुछ भी अगर इसमें मिस्टेक होती है, मिस होता है, तो आप लोग कमेंट कर देना, आप लोग बता देना, मेरी ऑडियंस वहाँ पढ़ लेगी। वो दो लोग थे, उनका नाम नागा ऐसा कुछ था। दो लोग थे, उनके पास एक बांसुरी थी, और उनके पास में 125 लाख गाय थी। तो उस बांसुरी में जो चमत्कार थे, वो दोनों भाई थे, भाई थे। वो दोनों भाई थे, एक बड़ा था, एक छोटा था। तो स्टोरी ये है कि जब वो बड़ा भाई जब बांसुरी बजाता था, तो सारी की सारी ढोर या गाय जो है खेत में, जंगल में चरने चली जाया करती थी। मतलब 1.25 लाख गाय थी, तो वो 1.25 लाख गाय चरने चली जाया करती थी। उसके बाद अगर छोटा वाला भाई जो है ना बांसुरी बजाता था, तो बांसुरी में आवाज़ सुन के गाय घर वापस आ जाया करती थी। तो उसके बाद कुछ वक्त ऐसा ही उनका राज 40-50 साल या फिर ऐसा चला होगा, और फिर उसके बाद हुआ यूँ कि वो बांसुरी किसी बमेटले बोलते हैं हमारे यहाँ, वैसे तो आप लोग उसे दीमक का घर कह सकते हैं या फिर हमारे नाग देवता का घर कह सकते हैं। तो उस गड्ढे में वो बांसुरी गिर गई, और उस टाइम से वहाँ वो बांसुरी गिरने के बाद में एक पेड़ उग गया, और उस वजह से वहाँ प्रख्याति हो गई, और हमारी मालन माई का अवतार हुआ। कहते हैं उनके सपने में वो आई थी, और उन्होंने उसको दर्शन दिया था, उन दोनों भाइयों को दर्शन दिया था। तब से ये जगह विख्यात हो गई, और यही स्टोरी है कि उस पेड़ के उगने के वजह से, वो बांस का पेड़ था, और वहाँ पे जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पे वो मंदिर बना है, जस्ट वहीं पे सारी चीज़ें घटित हुई थी, और इस वजह से ये प्रख्यात हो गया। और आज की बात नहीं है, ये सतयुग की बात है। मतलब सतयुग से लग रहा है, यानी उसकी गिनती नहीं कर सकते हम। सतयुग से लगता आ रहा है, बहुत ही पुराना मेला है मध्य प्रदेश। और मैं ऐसे ही इसे भूतों का मेला नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने 2017 या 18 में एग्ज़ाम दिया था MP पुलिस का, तो उसमें अगर वो मिलता है मुझे कहीं ऑनलाइन, तो मैं उसको बता दूंगा, या तो फिर आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। उसमें लिखा आया था कि मध्य प्रदेश का भूतों का मेला कहाँ लगता है। ताल कमरा नाम इसका क्यों पड़ा है, उसकी जानकारी अभी हम लेंगे। ताल कमरा इसका आखिरकार नाम क्यों है, वो भी हम जानकारी आपको देंगे। और थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे ना इसलिए आजू बाजू के या फिर आसपास के एरिया के लोग आते हैं, जिसकी मान्यता होती है कि जिसके यहाँ पे भूत वो पिशाच उनके शरीर में आ जाता है, तो उनको लेके यहाँ आते हैं। और यहाँ ठीक कराते हैं, और वो कील ठोकते हैं। आपको पेड़ दिख रहा है, उसमें कील ठोकते हैं, और वीडियो में भी दिख रहा है एक लड़की को कील ठोक रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रथा है, और भाई बहुत पुरानी प्रथा है। तो इसका नाम ताल कमरा क्यों पड़ा आखिरकार?
सो गाइस, जो चीज़ आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ ना आपको, वो बहुत रेयर है और हम लोगों को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मैं इंदौर में रहता हूँ, मुझे भी नहीं पता ज़्यादा जानकारी। अभी वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस, ऐसा नहीं कि एक छोटे से एरिया में हो, प्रॉपर तरीके से इधर से लेके तो उधर तक पूरा भर जाएगा। अभी तो भाई अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है मेला, लेकिन अभी भी आपको भीड़ दिखेगी। पूरा उधर से लेके उधर तक भरा रहेगा, एकदम बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी। सो गाइस, यहाँ के जल की बात ये है कि ये बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ आने के बाद आप लोग स्नान करते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं यहाँ की मान्यता के अनुसार। वैसे तो यहाँ जो भी आता है स्नान करके जाता ही है। सो गाइस, बात कर लेते हैं शासन प्रशासन की। तो यहाँ पे शासन प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रही है और व्यवस्था लगी है, लेकिन जब यहाँ पे भीड़ आती है ना तो बहुत ज़्यादा एकदम क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और यहाँ पे हमारे एक भैया है। हेलो दोस्तों, मैं छिंदवाड़ा से गंगेश पाठे, त्रिवेणी कंप्यूटर मेरी शॉप है। मैं ये इस मंदिर प्रांगण में मेरा सीसीटीवी कैमरा और सर्विलेंस का सपोर्ट मेरे द्वारा दिया गया है। और ये सीसीटीवी कैमरास आप देख रहे हैं मेरे द्वारा लगाई गई है। सिक्योरस कंपनी के सीसीटीवी कैमरास है और भाई मेरा इनका चैनल के थ्रू मैं। सो गाइस, आप लोगों को इस तरह के सीसीटीवी कैमरास और इस तरह की व्यवस्था आप लोगों को कोई चाहिए तो स्क्रीन पे मेरे आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को अगर सीसीटीवी कैमरास चाहिए, चाहे वो घर के लिए, चाहे वो फिर किसी संस्था के लिए, सारे प्रकार के कैमरास इनके पास मिलेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। सो गाइस, पीछे ये बोर्ड लगा है जिसमें ताल कमरा लिखा है। अब क्लियर करते हैं कि ताल कमरा आखिरकार इसका नाम क्यों पड़ा। यहाँ आसपास एक गांव हुआ करता था, बहुत पहले की बात है, जब एक गांव हुआ करता था जिसका नाम खमरा था, खमरा करके नाम था। और इस मेला के वजह से इसका नाम पड़ गया ताल खमरा। मतलब मेला एक तरह से वर्ड होता है ताल, ऐसा वो एक तरह से देसी वर्ड है ताल, ताल में ताता थैया वो वाला, तो उस वजह से इसका नाम पड़ गया ताल खमरा। सो गाइस, ये तो हुई यहाँ की ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेला में आखिरकार लगता क्या क्या है। तो गाइस, अभी तैयारी चल रही है। कि मैं पहले आया हूँ तो यहाँ पे देखो कितने सारे झूले लगे हुए हैं और दुकानें तो भैया अनगिनत दुकानें लगी हुई है। बहुत मजा आता है, यहाँ लोग ना एंजॉय करने के लिए आते हैं भाई।
तो गाइस आगे भी दुकानें लग रही है वहाँ तक के। चलो अब ले चलता हूँ थोड़ा सा इस साइड में, मेला जहाँ लगा हुआ है अच्छे से। ब्लैक वाला दिखाना है। बताना बेटी। तो गाइस लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसा नहीं जो सामान आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है। आपको पता होगा ये गांव में मेला लगता है तो कहीं ना कहीं सस्ता ही होगा, 10-10, 20-20 रुपए में ये चीज़ें मिल जाती है आपको अवेलेबल। शहर में तो भाई बहुत महंगा मिलता है, यही चीज़ें आपको वहाँ 50-50, 100-100 मिल जाएगी, यहाँ 10 रुपए मिलती है भाई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरे से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी स्टोरी बताने में तो आप लोग कमेंट कर देना और मुझे भी बता देना, क्योंकि कहीं हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए। तो ये हमारी विशाल भाई की दुकान है, यहाँ पे हम लोग भाई भाई जैसे हैं और हम लोग साथ में पढ़ाई की है, तो उनकी दुकान पे बैठे बैठे वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ का है कि मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल यहाँ आता हूँ लगभग तक। यहाँ यह मेला जो है ना लगभग एक दिन, अभी 1 तारीख से स्टार्ट हुआ तो 15 दिन, मतलब 15 दिन तक है, 15 दिन तक के यहाँ पे मेला लगता है। आप लोग भी आ सकते हो, जहाँ से भी आते हो मैं थोड़ा सा लोकेशन डाल दूंगा, आप लोग आ सकते हो ऑनलाइन। सो टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि जय हिंद, वंदे मातरम।